कि भगवान कौन है। वैराग्य को भी जो वैराग्य देते हो उनका नाम परमपिता परमात्मा भगवान नारायण। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं? बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनिरुद्ध सियाड़िया जी महाराज। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि असली भगवान कौन है, आखिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए हमें। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है लोगों के अंदर कि ये शिव कौन है, ये भगवान शंकर कौन है, ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है, ये दुर्गा मैया कौन है। हम नाम किसका जपें, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। दुर्गा जी का नाम जपें कि राम जी का नाम जपें कि शंकर जी का नाम, क्या नाम जपें। कोई राम राम जपने को कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण जपने को कहता है, कोई नारायण नारायण जपने को कहता है, कोई ओम नमः शिवाय जपने को कहता है, तो कोई दुर्गा माँ की उपासना बता के चला जाता है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जपें तो जपें क्या, पूजा करें तो करें किसकी, जाएं तो जाएं किस मार्ग पर जाएं, कुछ समझ नहीं आता। आइए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक जो महात्मा है उसमें ही स्पष्ट हो गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि भगवान कौन है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णः। जिसमें 6 गुण हो वो भगवान है। हाँ भाई, जिसमें बल अधिक हो से बलवान कहते हैं, जिसमें धन अधिक हो से धनवान कहते हैं, और जिसमें भग हो उसे भगवान कहते हैं। भग मतलब 6 चीजों के समूह को भग कहते हैं। जैसे बलवान, बलवान, धनवान, ऐसे भगवान। तो जिसमें 6 चीजें हो, जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान कैसा, जिसके ज्ञान से दुनिया को ज्ञान, वैराग्य को भी ज्ञान होता हो, वो ज्ञान। जिसको वैराग्य कैसा हो, ज्ञान कैसा, भगवान कृष्ण को वैसा ज्ञान था कि उद्धव श्री अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दे करके उसके अंदर का, अर्जुन के अंदर का सारा ज्ञान हरण कर लिया बहुत कम समय में। तो भगवान के अंदर क्या भरा है, ज्ञान। कैसा ज्ञान, शुद्ध विशुद्ध ज्ञान। कि अर्जुन के जो मोह का पर्दा था, मोह का अंधकार था, उसे समाप्त करने में 2-4 दिन नहीं लगे, बहुत जल्दी हो गया। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं भगवान सुखदेव बनकर आए और परीक्षित के अज्ञान को मिटा करके उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करा दी केवल 7 दिन में। ऐसा ज्ञान। अच्छा, वैराग्य क्या है, भगवान कृष्ण के सामने 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। अपनों को मरता देख भाई कौन मुस्कुराता है, पर भगवान के अंदर वैराग्य था। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? वैराग्य को भी जो वैराग्य देते हो उनका नाम परमपिता परमात्मा भगवान नारायण, वह कृष्ण, वह राम। कैसे वैराग्य, ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण के अंदर वैराग्य था। वह राम ही, वह नारायण ही शिव रूप में प्रकट हो गए, वह नारायण ही ब्रह्मा रूप में प्रकट हो गए, और 3 बनकर के इन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, पालन किया और शिव बनकर संहार कर दिया। तो अभी आप सुने अनिरुद्ध सियाड़िया जी महाराज के विचार। तो चलिए अब देख लेते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे
तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है। और पुण्य करने ही होते हैं, तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा का, वो तो करते ही करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफ़ेद गुम्मट है जहाँ परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सवेत छत्र सिर मुकुट विराजे, सिर पर सवेत छत्र है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं, तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो, जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है, अर्श कुर्स पर सफ़ेद गुम्मट है जहाँ परमेश्वर का डेरा सतलोक में। और वही वेद बताते हैं, वही वेद बताते हैं, वही आँखों देखा वो महापुरुष बताते हैं, जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है आर्य समाज के आचार्यों ने। और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तो इन्हें खाक जाना वेदों का। और फिर नो के रामपाल झूठा प्रचार करे महर्षि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, तो सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले, यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला बै कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यह लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा,
कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है, तो कबीर देव ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कह जहाँ कबीर ये कवि मानने हैं, तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर तो ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे, तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो एक दो रोटी के लिए माथा पे 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा दास आपको, सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बताओ गया पढ़ा पढ़ाया। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, जो दास बताने जा रहा है। कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहाँ पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद का ही अनुवाद है, आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदिया उत्तराखंड, नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 63वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है। ऋचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे श्याम प्राणम परपदे चक्षु श्रोत्रम परपदे, ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दानंद ने, यहाँ देखना, ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहाँ यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। और इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव, अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव, हम उसने कबीर पढ़ा है, यहाँ कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौड अल्लाह को, खुदा को। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।